साथी आदरणीय लंदन राजभर जी, रितेश राम जी जो हमारे बड़े पुराने संबंध में रहे राजनीति में, और मंच पे विराजमान चंदौली से हमारे बबलू भैया, आदरणीय बाबू जी जो हमारे गार्जियन स्वरूप है, समस्त लोगों का अच्छा राजभर जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच महेश जायसवाल जी, उधर ज्वाला राजभर जी, तमाम हमारे जितने भी साथी हैं, इधर हमारे बाएं साइड जो कलाकार की बहन हमारे साथी है, हमारे छोटा भाई है, और इस जनपद के कोने कोने से आए माताएं बहनों, मैं सभी लोगों का नेताओं का वो एक स्वर में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात शुरुआत करता हूं इसी गाजीपुर की धरती से कि यहाँ की भूमि भी कुंदन से कम नहीं, यहाँ की भूमि भी कुंदन से कम नहीं, राष्ट्र की रागनी वंदन से कम नहीं। अरे आ उठा चुटकी से माथे लगा ले, गाजीपुर की मट्टी चंदन से कम नहीं, चंदन से कम नहीं। साथियों, एक बार जोरदार नारा लगे, महाराजा शोलदेव राजभर अमर रहे, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद। साथियों, बस मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं हर्ष राजभर और आरसी से चलकर आप लोग के बीच में आया हूँ। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी में 17 साल रहा। साथियों, उसके बाद 3 साल समाजवादी पार्टी में काम किया। हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी और नेताजी ने जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए हमें भी लगता है, हमें सोचा कि इस कारवां को जो माननीय नेताजी ने सपना देखा था, यहाँ पे बैठाए हुए हमारे माताएं बहने स्व समाज के साथियों को तो जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, जो शिक्षा से अलग किए, जिनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, जिनको शैक्षणिक भागीदारी नहीं मिली, जिनको आर्थिक, जिनको मुख्य धारा से अलग करने का काम किया, उनको सभी लोगों को एक स्वर में पिरोकर, एक समूह में पिरोकर शोलदेव भारतीय समाज पार्टी से जोड़कर इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने का कोई काम करता है, उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। उनके नीतियों में आस्था रखते हुए हर्ष राजभर आज के आप लोग के बीच में कसम खाता है कि जब तक जीवित रहेगा, माननीय नेताजी के और बड़े भाई हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो श्री राम के रूप में आगे बढ़ेंगे, हर्ष राजभर लक्ष्मण के रूप में उनके पीछे पीछे चलने का काम करेंगे। आजीवन पूरे प्रदेश में चलकर युवाओं को जोड़ने का हम लोग सब लोग काम करेंगे। साथियों, तभी हमारा आपका मान सम्मान सुरक्षित होगा और आने वाले भविष्य में हम लोग की राजनीतिक दशा और दिशा बनेगी। साथियों, और रातों दिन मेहनत करके डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने समाज के साथ साथ स्व समाज के लोगों को जगाने का काम किए और पार्टी के नीतियों को बताने का जो काम कर रहे हैं, उससे सभी लोग प्रभावित होकर हमारे माताएं बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आप लोग चाहते हैं आने वाले भविष्य में आपके बच्चों का, आपके परिवार का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहे, तो शोलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। और युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने वोट पर जब भी चुनाव आए, शोलदेव पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है छड़ी है, उस बूथ पे लेकर खड़ा रहने का काम करेंगे। तो हमें लगता है जब वोट पड़ेगा तो छड़ी निशान चुनाव चिन्ह पे वोट पड़ेगा, गठबंधन को वोट पड़ेगा, तभी हमें लगता है अपनी ताकत का एहसास लगेगा कि नहीं, शोलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। और माननीय नेताजी ने कहा है कि मात्र 10 साल के बाद माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे। हमें लगता है अरे 10 साल छोड़िए, इस 27 में अगर आप लोग अपनी ताकत दिखा देंगे, युवा साथियों आप लोग पूरे प्रदेश में अपनी ताकत दिखा देंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बूथ पे अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। स्व समाज के साथियों, कोई एक जाति से नेता नहीं बनता है, और गांव का प्रधान आपको बनना होगा तो स्व समाज के लोगों का वोट चाहिए। उसी तरह शोलदेव भारतीय समाज पार्टी स्व समाज के साथियों को लेकर मंच पर एक साथ लेकर सबको साथ चलने का काम कर रही है। साथियों, उसी तरह हमारे बूथ के जितने भी युवा के साथियों रहेंगे, बूथ पे निर्भयता से डटकर स्व समाज को, भाइयों को अपने साथ में गले लगाकर काम करने का काम करेंगे। तभी लगता है माननीय नेताजी का सपना, महाराजा शोलदेव राजभर जी का सपना और डॉक्टर अरविंद राजभर जी का सपना साकार होने का काम करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी के पूरी बातों को सुन के जाने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपके बीच में निरंतर आता रहूंगा। मैं इसी के साथ एक बार पुनः सभी लोगों का मंचस्थ विराजमान सभी लोगों का, हमारे माताओं बहनों, कलाकार, प्रेस मीडिया बंधुओं के साथी, जो सिक्योरिटी के साथी, सुरक्षा कर्मी, सभी लोगों का बहुत बहुत आदर सम्मान करते हुए अंत में यही कहना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है और स्वीकार करो
स्वीकार करो। अरे क्या भूल हो गई है तुमसे, अब सोचो और विचार करो। अब जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान न छोड़ तुम भागो तुम। ऐ मेरे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के साथियों, यूथ के साथियों, ब्लॉक के साथियों, जिला के साथियों, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों की कभी हार। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय स्वदेव, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। पर समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। इसी कड़ी में मैं मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कराने के लिए मैं सबको बुला देता हूँ। आप लोग बारी बारी से आकर के मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर दो। अमन राजभर जी, सूरज राजभर, रोशन राजभर, राजा खरवार, अजीत पासवान, अमर राजभर, सोनू राजभर, रितेश राजभर, राहुल राजभर, बाल गोविंद राजभर, सनी राजभर, आकाश राजभर, शिवा राजभर, अभय राजभर, अमर राजभर, सौरभ राजभर, गोलू राजभर, नंदकिशोर राजभर, अमित राजभर, अर्जुन राजभर। आप लोग बारी बारी से आकर के हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करें। रमेश राजभर, विनोद राजभर, गोलू राजभर, रिंकू राजभर, अभय राजभर, विजय राजभर, रामहर्ष राजभर, पूर्व प्रधान। आप सभी लोग इस कार्य को सफल बनाने के लिए आप लोग कड़ी मेहनत करके आप लोग कार्यक्रम कराए हैं। आकर के मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर दें। आप लोग देखिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सहयोग राशि दिए हैं उन महानुभाव का नाम मैं बोल लेता हूँ। शशि सिंह, आनंद यादव, रामजी राजभर, छोटेलाल राजभर, देवनाथ राजभर, साधु राजभर, लालजी राजभर, अभिमन्यु राजभर, अनिल राजभर, ओमकार राजभर, रामल राजभर, धर्मदेव यादव, सत्येंद्र सिंह, सरोज राजभर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समय दूसरा हो गया है और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हम जहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी थे श्री शिवनाथ राजभर जी, जिनकी अश्व में मृत्यु भी हो गई थे। पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी सब लोग इनके यहाँ आए थे, लेकिन हम लोग नहीं आ पाए थे। और यह कार्यक्रम मैं यूँ कह सकता हूँ कि उनको याद करने के लिए भी इस कार्यक्रम का हम लोगों ने मैंने यहाँ सहमति दिया कि कार्यक्रम यहीं पर होगा। शिवनाथ राजभर जी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने सुहेल भारतीय समाज पार्टी के झंडे को हर घर तक और पार्टी के विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचा करके पार्टी को यहां तक लाया। उनका असमय जाना ये पार्टी की बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उन्होंने जो पेड़ लगा रखे थे वह पेड़
आज फल फूल रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के द्वारा सजोए और सजाए गए हम सभी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं। ऐसे कार्यकर्ता का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आजीवन ऋणी रहेगी। उनके माता पिता हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम उनके माता पिता के चरणों को छू करके प्रणाम करते हैं और उनसे उम्मीद करेंगे कि आप आशीर्वाद दें हम सब लोगों को कि जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2002 को चालू किया, आने वाले समयों में वह लड़ाई सफल हो, इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आज पहली बार युवा मोर्चा के बैनर तले पहला कार्यक्रम है और 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के 2025 मतलब आज तक युवा मोर्चा के बैनर तले यह पहला कार्यक्रम है। और पहले कार्यक्रम में मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार से 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी की स्थापना बनारस से की गई, हमारे महेश भैया बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे महेश भैया थोड़ा सा खड़े हो जाएं। ये महेश भैया हैं, पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये पार्टी के फाउंडर मेंबर है, मतलब मुझे याद है वह दिन जिस दिन पार्टी का निर्माण हो रहा था और पार्टी का नामकरण मुझे करना था। मुझे बहुत जोर से भूख लगी, मतलब मुझे एक तो डर भी लग रहा था कि पार्टी का नामकरण मुझे करना है और मुझे जोर से भूख भी लगी थी। अब हम मंत्री जी से मतलब बाबू जी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, तो ये हमको परेशान होते देखे महेश भैया। इन्होंने पूछा, घर का नाम हमारा टीपू सुल्तान है। इन्होंने कहा कि टीपू क्या बात है? तो हमने कहा कि चाचा जी हमको भूख बहुत जोर से लगी है और हमको भाषण भी देना है। भूख इतनी जोर से लगी है कि मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा। इन्होंने एक बबलू नाम के और थे बाबू जी के ही साथ थे, बबलू नाम के, सॉरी डब्लू नाम के। तो ये और वो दोनों लोग मिल करके हमको ले करके गए, एक केला और सेव बेच रहा था ठेले पर, उसके पास लेकर के गए और मैं 6 केला खाया, 2 सेव खाया। जब खा लिया तो भैया ने पूछा कि बाबू और खाना है? तो हम कहे कि चाचा जी आधा और रख लीजिए, बोलने के बाद खाऊंगा। तो फिर इन्होंने आधा मतलब 6 केला और 2 सेव और रख लिया और कहा हमसे, आप बोलोगे ना? हम कहे चाचा जी आप बोल लेंगे। जब बोलने का अवसर आया मेरे को, तो मेरी हाइट बहुत छोटी थी, 2002 में इतना बड़ा मैं था। अब वो डंडा वाला माइक था, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। आप पार्टी का नाम रखाए तो कैसे रखाए? फिर यही महेश भैया हमको अपने गोदी में उठाए और उठा के माइक तक लेके गए, कहे अब बोला ठीक है। और थे कितने लोग? 27 लोग। 27 अक्टूबर 2002 को 27 लोगों ने मिलकर के इस पार्टी का निर्माण किया। और जब पार्टी का नामकरण करना हुआ तो जानते इस पार्टी का झंडे का कलर गुलाबी था, लेकिन इन्होंने इतना ऊपर उठा दिया था हमको कि जब मुझे झंडा गुलाबी बोलने का अवसर आया, तब तक आगे से एक सरकारी बस, सॉरी स्कूल की बस पीला झंडा लगाए आ रहे थे। हमने बोल दिया कि पार्टी का झंडा पीला रहेगा और मैंने नामकरण किया पार्टी का नामकरण हमने किया। जो बाबूजी ने लिख के दिया था, इन लोगों ने लिख के जो दिया था, महेश भैया वगैरह ने, मैंने वही बोल दिया। हमने पार्टी का नामकरण किया कि भर से भरत, भरत राजा थे, भर से भरत और भरत से भारत, और भारत में रहने वाले हम सभी लोग भारतीय कहलाते हैं। जब हम भारतीय हैं तो विभिन्न विभिन्न समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमने पार्टी का नामकरण किया कि भर से भरत, भरत से भारत, भारत से भारतीय और भारतीय से यहाँ रहने वाले लोगों से मिलकर के बना भारतीय समाज पार्टी। नाम आया सुहेलदेव जी का। सुहेलदेव जी का नाम आया तो हमने कहा, जब ये पार्टी का नाम हमने कर दिया तो हमने कहा नारा होगा जय सुहेलदेव और झंडा होगा छाता, झंडा होगा पीला और निशान होगा छाता। उस समय महेश भैया को पूरा याद है, हमारे दादाजी को भी याद है, चुनाव निशान था हम लोग का छाता। जब पहला चुनाव लड़े तो छाता मायावती जी उठा के लेके चली गई। अभी हमारे भैया बोल रहे थे,
आप भाऊ जी कहेंगे अब क्या किया जाए। महेश भैया ये कोर टीम के लोग थे, माननीय अध्यक्ष जी रितेश जी, महेश भैया कोर टीम के साथी हैं। तो कोर टीम में बात आई कि अब क्या किया जाए। तो ये हुआ कि भाई छाते का रंग है नीला, बहन जी अपना झंडा उठा ले गई हमारे यहाँ से। अब बची तीरी उरी तो उसको हटा दीजिए, चलिए वो बिहार चला गया। हम लोग कहे कि हम लोग तो भाई डंडा चाप के पकड़े हुए हैं, इस छड़ी को छोड़ने वाले नहीं। अब आप सहयोग देखिए, चुनाव निशान छड़ी, बीच में हमने चुनाव निशान छड़ी से हटा करके चाबी रख दिया। चाबी सुहेल देव जी को मंजूर नहीं था, उन्होंने कहा कि ना चाबी नहीं छड़ी सही है। अब चाबी का अनुमति निर्वाचन आयोग से नहीं मिला, अब फिर दोबारा हमको लेना क्या पड़ गया, जोर से बोलिए, छड़ी लेना पड़ गया। तो ये छोटी सी एक कहानी थी। मैं पहला कार्यक्रम युवा मंच का यहाँ कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आने वाले समयों में हमारे जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग देख लें, क्योंकि यहाँ हमारे मुख्य कार्यकारिणी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं। तो ये लोग भी देख लें कि हमारे इस जनपद में मतलब युवा मोर्चा में पदाधिकारी कौन कौन